आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत भी की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकी, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पहली बार भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म वहां पर निभाई। देखिए, अमित शाह के साथ उनका परिवार भी इसमें शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया, जिसके बाद सीएम ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में प्रस्थान कर जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की भव्य सवारी जब अहमदाबाद की सड़कों पर निकली तो उस वक्त उत्सव और उमंग की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। मानो अहमदाबाद सड़कों पर आस्था और भक्ति का संसार उमड़ पड़ा हो। अहमदाबाद में पूरे रीति रिवाज और रस्मों की अदायगी के साथ भगवान जगन्नाथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच पहुंचे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की सवारी जहां जहां भक्तों के बीच पहुंची, भक्तों का जोश और उत्साह भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है और यहाँ पे जो है मंगला आरती में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। हर साल वो पहुंचते हैं मंगला आरती की और उसके बाद सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है पाहिंद विधि करवा के जो है रथ यात्रा का प्रस्थान करवाया। अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ मंदिर के बाहर जो है रथ खड़े हैं और उसके आगे जो है ट्रक, अखाड़े और भजन मंडलियां निकल चुकी हैं, गजराज निकल चुके हैं और अब यहाँ पे पूरा भक्तिमय माहौल है। किस तरह से भजन मंडली यहाँ पर भी आप देखेंगे, हर जगह जो है भगवान का नाम लेते हुए लोग, भक्तिमय माहौल यहाँ पे दिख रहा है। पूरी तरह से लोग जो है भक्ति में डूब चुके हैं और आज पूरे दिन भगवान जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके घर तक पहुंचेंगे। ये एक दिन होता है कि जब खुद भगवान जगन्नाथ जो है अपने भक्तों के घर जाते हैं। आमतौर पे भक्तों को दर्शन करने के लिए मंदिर आना होता है, पर आज के दिन भगवान खुद दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं। 16 किलोमीटर का ये रूट है, जिसमें 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी AI के द्वारा जो है वो पूरा सर्वेलेंस करेंगे, ताकि जो है कहीं पे भगदड़ जैसी सिचुएशन भी हो तो उसको कैसे टाला जा सके और साथ ही सिक्योरिटी में कहीं पे चूक ना रहे, उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। पारंपरिक परिधान में भक्त अपने आराध्य का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। भक्तों के लिए ये शुभ घड़ी भाव विभोर कर देने वाली है, जब स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकले हैं। एक एक तस्वीर अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के उत्सव की गवाही दे रही है, जहां भक्तों का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। अहमदाबाद में ये भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई और जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नगर भ्रमण पर निकली तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाहिंद रस्म अदा करते हुए रथ यात्रा के आगे आगे झाड़ू लगाते नजर आए। खास बात है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 10 मिनट पहले शुरू हुई है। वैसे हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सुबह 7:10 पर निकलती है, लेकिन इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सुबह 6:56 पर नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। आस्था और उत्सव के इस भव्य मेले में पहली बार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बार रथ यात्रा में 18 हाथी, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 ट्रक, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल हैं। इसके अलावा हरिद्वार, अयोध्या, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी और सौराष्ट्र से करीब 2500 साधु संत भी शामिल हुए। और अब आस्था और भक्ति के रंग में रंगे इस माहौल में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा अपने मंजिल की ओर निकल पड़ी है।
नगर भ्रमण के बाद अहमदाबाद में आज ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तकरीबन 8:30 बजे वापस मुख्य मंदिर में लौट आएगी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।